ब्यूटीफुल, ये इस ड्रामे का पार्ट 2 है। आई होप आपको पार्ट 1 अच्छा लगा होगा। और ये ड्रामा ऐसे ही एक्सप्लेन करने के लिए आप जल्दी जल्दी कमेंट एंड लाइक कर दो इस वीडियो को, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी लेके आऊँ। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम मिंगजवान को देखते हैं जो लिली को डांट रही होती है, और उसके डैड मतलब प्रोफेसर को ना वो प्रूफ देती है कि वीडियो दिखाती है कैमरा रिकॉर्डिंग की, ये सब लिली ने किया था, जो उसके साथ हादसा हुआ था मतलब लैब में, लेकिन उसे मोबाइल ने बचा लिया था। अगर नहीं बचा था तो उसके साथ क्या हो जाता। और ये सब देख के सारे स्टूडेंट्स भी गुस्सा होते हैं और प्रोफेसर भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं। दूसरी तरफ हम मोबाइल को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ मतलब अपने सेक्रेटरी के साथ कुछ बातें कर रहा होता है। फिर हम मिंगजवान को देखते हैं थोड़ी देर बाद, जो कि उसके अंकल के पास आई होती है, क्योंकि अंकल अभी तो कोमा में ही थे। और उसका फ्रेंड तभी आता है और उससे बातें करने लगता है कि आखिर कब तक हम लोग ऐसे करेंगे, और तुम अच्छे से रहो, मुझे पसंद नहीं तुम ऐसे उदास उदास रहती हो। थोड़ी देर बाद हम स्टेप फादर और मदर को देखते हैं जो किसी से कॉल पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो हमें बाद में पता चलेगा। उसके बाद हम मिंगजवान को देखते हैं जो कि प्रोफेसर के साथ बातें कर रही होती है, और प्रोफेसर उसे सॉरी भी कह रहे होते हैं और किसी बात के लिए डांट रहे होते हैं। एक्चुअली मिंगजवान के मदर की जो बहुत बड़ी कंपनी होती है, मिंगजवान चाहती है वो अभी उसे हैंडल करे। प्रोफेसर उसे समझाते हैं कि हाँ तुम हैंडल कर सकती हो, लेकिन तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा। एक्चुअली मिंगजवान जब तक याददाश्त गई नहीं थी, वापस आई उसके बाद में, तो उसे याद आया कि उसे क्या क्या करना है। उसके स्टेप फादर ने सब कुछ खराब कर दिया था, इसलिए उसे सब कुछ फिर से पहले जैसे करना था। बट उसके अभी शेयर्स मतलब उसके मॉम की कंपनी के शेयर्स अब सबके पास थे, मतलब उसके पास ज़्यादा नहीं थी अथॉरिटी जो कि वो हैंडल कर सके। दूसरी तरफ हम हमारे मोबाइल को देखते हैं जो कि सेक्रेटरी की बातें सोच सोच के इमेजिन करने लगता है कि कैसे मिंगजवान उसके लिए पागल हुई जा रही है। डॉक्टर जू और मिंगजवान मिलते हैं कैफ़े में और कुछ बातें करते हैं उसके फैमिली मतलब उसकी कंपनी के बारे में, शेयर्स के बारे में। तभी वहाँ पे ना मोबाइल कुछ काम से आया होता है। जैसे ही वो उन दोनों को साथ में देखता है तो उसे अपनी मतलब वाइफ बोल के उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर लेके जाता है कि मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। तो मिंगजवान कहती है हाँ बोलो, और ऐसे मुझे बाहर लाने की ज़रूरत क्या थी। क्योंकि मोबाइल बहुत ज़्यादा जेलस था तो वो मिंगजवान से गुस्सा करके कुछ बात कर रहा होता है। तभी वो लोग नोटिस करते हैं एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है ना, उसमें से बॉयफ्रेंड उसकी पर्स लेके ना भाग रहा होता है। तो मोबाइल और मिंगजवान मिल के उसे पकड़ लेते हैं बहुत अमेजिंग स्टाइल में। तो वो लड़की उसे थैंक यू कहती है। इस बात की वजह से दोनों कुछ तो टाइम एक साथ अच्छा स्पेंड करते हैं, लेकिन मोबाइल को भी याद आता है कि वो कैसे बिहेव करता था रूडली, तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। दूसरी तरफ हम सेक्रेटरी और स्टेप सिस्टर को देखते हैं। स्टेप सिस्टर अंकल से मिलने आती है जो कि उसके अंकल होते हैं दूर के। उनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है और वो कहती है उसे मोबाइल चाहिए कुछ भी करके। थोड़ी उसके बाद हम मोबाइल और सेक्रेटरी को बाहर देखते हैं जो टहल रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर क्या करे कंपनी के बारे में, क्योंकि एक डील थी जो उन दोनों को चाहिए थी डॉक्टर लैन से और कॉम्पीट करने वाले थे। लेकिन अभी तो मोबाइल को पता चल गया डॉक्टर लैन और कोई नहीं, उसकी वाइफ ही है खुद। और थोड़ी देर बाद मिंगजवान प्रोफेसर के पास वापस जाती है, कहती है कि मुझे मेरे प्रॉपर्टी का कुछ करना पड़ेगा, मतलब मम्मी की जो कंपनी है मेरी मदर की कंपनी उसे संभालने के लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ और चाहते हैं, किसी और को कंपनी का हेड बनाना चाहते हैं, क्योंकि अभी शेयर होल्डर्स मतलब शेयर्स मेरे पास ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँगी अभी कुछ समझ नहीं रहा होता है। तभी वो प्रोफेसर के पास वापस जाती है। तभी वहाँ पे उसकी स्टेप सिस्टर और मोबाइल आता है। मोबाइल तो चुप होता है लेकिन मिंगजवान उसे कुछ भी कहने लगती है, तो मोबाइल उसे पकड़ लेता है। तो स्टेप सिस्टर उसके पास जाती है और उसे कहती है मोबाइल मोबाइल, लेकिन मोबाइल उसे चिल्ला के वहाँ से भगा देता है और मिंगजवान भी उससे गुस्सा करने लगती है। एक्चुअली अभी शेयर होल्डर्स की मीटिंग होने वाली थी, उसके बारे में प्रोफेसर्स और मिंगजवान को बातें करनी होती है। दूसरी तरफ हम मोबाइल को देखते हैं जो कि अपने टीम के साथ बातें कर रहा होता है कि आखिर मैं क्या करूँ मिंगजवान को वापस पाने के लिए, और मिंगजवान कैसे मानेंगी वापस, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तभी मोबाइल का सेक्रेटरी मतलब उसका फ्रेंड उसे कुछ आइडियाज़ देने लगता है कि तुम ऐसे करो, उसको ब्लैक कार्ड दो, मतलब जो शॉपिंग ख़त्म नहीं होती, पैसे ख़त्म नहीं होते, ऐसा कुछ तो मोबाइल तो इमेजिन करने लगता है। दूसरी तरफ हम बोर्ड ऑफ मीटिंग देखते हैं जिसमें बहुत बुरा होने वाला होता है, मतलब कौन कंपनी का हेड बनेगा, क्या होगा, मतलब ऐसे चल रहा होता है। और मिंगजवान बेचारी बहुत प्रॉब्लम में होने वाली थी, लेकिन तभी मोबाइल वहाँ पे आके ना उसे प्रपोज़ कर देता है शादी के लिए। मिंगजवान तो पूरी एम्बैरस हो जाती है क्योंकि वहाँ पे सारे न्यूज़ वाले थे और जो बोर्ड ऑफ मीटिंग होने वाली थी वो बाद में होने वाली थी, और मोबाइल को तो लगा यही मीटिंग होने वाली थी और वो भी
मीडिया के सामने। मुबाई तो बहुत अमेजिंग ये करता है बट प्रपोज़ करता है, बट मिंगजुआन बहुत एम्बैरेस हो जाती है और मुबाई को समझाने लगती है कि ऐसे फिर से मत करना प्लीज़। तभी वहाँ पे कुछ लोग उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन मुबाई और मिंगजुआन वहाँ से बच जाते हैं और घर पर चले जाते हैं। फिर घर आने के बाद मुबाई तो अभी भी उसी टॉपिक पे अटक गया होता है। मोबाइल पे दिखाता है कि कैसे मैं मिंगजुआन को प्रपोज़ करूँगा, आई लव यू मैरी मी ऐसा लिख के मोबाइल में आता है, वो दिखा रहा होता है। लेकिन सेक्रेटरी कहता है पता नहीं, अब मेरे पास आइडिया नहीं, मैं सोचता हूँ। तभी उसके 2 कलीग्स होते हैं उसके साथ, वो रोमांटिक मूवीज़ देख रहे होते हैं। ये देख के सेक्रेटरी को भी याद आता है कि अब क्यों ना बॉस को मैं यही आइडिया दूँ, और वो वही करता है, उन्हें वही आइडिया देता है कि ऐसे करो वैसे करो। दूसरी तरफ हम स्टेप फादर को देखते हैं जो कि प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि अभी वो कंपनी के हेड थे, मतलब उनके पास जो अथॉरिटी थी और उसके मदर के बाद, और उन्होंने आधे से ज़्यादा शेयर्स तो बेच दिए थे। तो उन्हें समझ नहीं आता कि मैं मिंगजुआन का क्या करूं, क्योंकि जब तक उसे याद नहीं था कुछ तब तक सब कुछ सही चल रहा था। हम मिंगजुआन को देखते हैं, मतलब हमारे डॉक्टर लान को देखते हैं जो कि अपना वर्क अच्छे से कर रही होती है लैब में, और अपना कुछ जो प्रोसेस होती है उसकी साइंस की वो देख रही होती है। लेकिन उसे ना कुछ रात में वो रुक जाती है चुपके से, क्योंकि ना उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन वो ऐसे तो नहीं मिलने वाले थे, तो वो चुराने वाली थी। लेकिन तभी वहाँ पे मुबाई आता है और वो दोनों बात कर रहे थे, तो उसका फ्रेंड भी आ जाता है। लेकिन तभी वॉचमैन वहाँ पे राउंड मारने लगता है, तो वो लोग सब छुप जाते हैं। तभी वहाँ पर रोमांटिक सीन होने ही वाला था। तभी स्टेप सिस्टर कांच, वहाँ पे जो मिरर होता है, मतलब कांच होती है, उसके यहाँ से आके दोनों को डरा देती है। उसके बाद घर जाने के लिए नीचे सब लोग आते हैं, तो स्टेप सिस्टर कहती है मैं तो मोबाइल के साथ ही जाऊंगी घर। तो मिंगजुआन कहती है हाँ तो हाँ जाओ ना, किसने रोका है, और वो अपने फ्रेंड के साथ चली जाती है। मोबाइल तो मुंह बनाता ही बैठ जाता है, और मोबाइल थोड़ी देर बाद उसके पीछे भागने लगता है, तो स्टेप सिस्टर वही खड़ी रह जाती है। और मिंगजुआन को याद आता है जब वो दोनों छुपे थे, तो मोबाइल ने उसे सॉरी भी कहा था, और कहा था मैंने तुम्हें गलत समझा, मेरे पास में प्रूफ है और मैं ढूंढूंगा, डोंट वरी, और मैं तुम्हें इनोसेंट साबित करूंगा। क्योंकि कुछ प्रोसेस, मतलब कुछ इंग्रेडिएंट्स और कुछ लैब के डॉक्यूमेंट्स थे जो लीक कोई कर रहा था, जो कि हमारे मिंगजुआन पे नाम आ रहा था। तो भी वहाँ पे लिली आती है और उसकी वीडियो मोबाइल बना लेता है। फिर उसके बाद प्रोफेसर के सामने लिली, मोबाइल और सब लोग वहाँ पे वहीं पर होते हैं, और सब लोग बोलते हैं कि तुमने ये सब कुछ किया है, मेरी मिंगजुआन ने कुछ नहीं किया। बाय द वे तुमने ये सब कुछ क्यों किया, ज़रा बताओ। एक्चुअली लिली के वजह से मिंगजुआन की कंपनी का, मतलब जो लैब भी है वो भी मिंगजुआन की कंपनी के अंडर ही आती है। ये सब कुछ ख़राब हो रहा था, और उसके कुछ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स थे वो भी लीक हो रहे थे। ये सब कुछ लिली कर रही थी, क्योंकि उसे मिंगजुआन अच्छी नहीं लगती थी, और जब तक उसे पता नहीं था डॉक्टर लैन कौन था, तो उसे डॉक्टर लैन बहुत पसंद था। बट जब से पता चला मिंगजुआन डॉक्टर लैन है, तब से उसे नफरत हो गई है, आई मीन जेलसी टाइप की। और हम बाहर देखते हैं मिंगजुआन का फ्रेंड और मोबाइल झगड़ा कर रहे होते हैं कि नहीं मिंगजुआन मेरे साथ जाएगी, मेरी कार में जाएगी, और उसका फ्रेंड बोलता है कि नहीं मेरे साथ जाएगी, वो मेरी फ्रेंड है, वैसे भी तुमसे अब डिवोर्स होने वाला है। ये सुन के तो मोबाइल को बहुत गुस्सा आता है, वो पकड़ लेता है उसे। तभी वहाँ पे मिंगजुआन आती है और बोलती है तुम दोनों का ये क्या चल रहा है, तुम दोनों के झगड़े में मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। तभी दोनों दरवाज़ा ओपन करते कार का और बोलते यहाँ पे आओ मिंगजुआन, यहाँ पे आओ मिंगजुआन। दोनों का झगड़ा देख के मिंगजुआन तो वहाँ से चली जाती है और बस में चली जाती है। उसे जाते हुए देख के दोनों भी उसके पीछे पीछे बस में चढ़ जाते हैं। दोनों के पास तो पैसे होते हैं, बट मोबाइल के पास तो कार्ड ही नहीं होता, मतलब उसका जो ब्लैक कार्ड होता है वो बस में तो कुछ काम का नहीं होता, मतलब जितने भी पैसे हो बस का कार्ड तो लगता है। फिर मिंगजुआन को की हालत देखी नहीं जाती और सबके सामने एम्बैरेस हो जाता है, क्योंकि वो बस की मशीन होती है, वो कहती है आपके पास पैसे ही नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, ऐसे उसकी इंसल्ट होने लगती है। तो मिंगजुआन उसके लिए पे कर देती है। फिर वो लोग देखते हैं कि दोनों के बहुत झगड़े चल रहे होते हैं बस में भी, फिर भी मिंगजुआन बहुत इंजॉय करती है और वो लोग पार्क में चले जाते हैं। तो मिंगजुआन कहती है मुझे आइसक्रीम खानी है, तो दोनों आइसक्रीम लेके आते हैं। तो मिंगजुआन कहती है मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों भी एक साथ सामने कर देते हैं। अभी वहाँ पे एक फोटोग्राफर फोटो खींचने आती है, तो मोबाइल बीच में आ जाता है और बाद में उस फोटो को अपने टैब में लेकर उसमें से ना वो मोबाइल मिंगजुआन का फ्रेंड होता है उसे रिमूव कर देता है और सिर्फ दोनों की फ़ोटो ले लेता है। तो सेक्रेटरी ये सब कुछ देख के कहता है कि क्या आप जेलस हो रहे हो, जेलस हो रहे हो बहुत ज़्यादा, वाह कितने क्यूट लग रहे हो, इससे पहले तो आप इतने क्यूट नहीं लगे थे मुझे। थोड़ी देर बाद स्टेप फादर और मदर का देखते हैं, जो कि किसी चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे होते हैं, और हम
उसके बाद नेक्स्ट डे मुंबई और उसके फ्रेंड को देखते हैं जो कि यहाँ पे लॉयर के पास आए होते हैं, क्योंकि उसके मदर के विल के हिसाब से अब उसकी कंपनी उसके पास आनी चाहिए थी। बट उसके फादर ने वो जानबूझ के, मतलब जब उसकी मेमोरी नहीं थी तो उसके मतलब फिंगरप्रिंट लेके उसके खुद के ऊपर कर दी थी जो प्रॉपर्टी थी। तो उसे कहना था कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस चाहिए, बट उसके फादर ने किया था कि उसकी शादी हो चुकी है और उसे ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। थोड़ी देर बाद हम मुबाई और सेक्रेटरी को देखते हैं जो कि कार्ड बनाए होते हैं, जो कि मुबाई और मिंगजवान की शादी के होते हैं। और मुबाई मिंगजवान को फिर से प्रपोज करने जाता है रिंग लेके हाथ में। फिर मिंगजवान उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत परेशान थी। और मिंगजवान कहती है क्या तुम्हें अभी मैं याद आई, और अगर मैं अभी तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैंने जब तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार किया तब तुमने मेरी कभी कदर नहीं की, मुझसे पूछा भी नहीं, तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी, ऐसा सब कुछ कह के मिंगजवान तो बहुत गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। मोबाइल तो कुछ बोल ही नहीं पाता क्योंकि उसकी एक्चुअली मिस्टेक्स थी। थोड़ी देर बाद हम दोनों को कोर्ट में देखते हैं जो कि डिवोर्स लेके अपने अपने रास्ते अलग अलग चले जाते हैं। मोबाइल बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अपने फ्रेंड के साथ जा रही होती है और मोबाइल को ऐसे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। एक्चुअली मोबाइल के पास लास्ट चांस था कि वो डिवोर्स से पहले मिंगजवान को मना ले, बट वो फेल हो चुका था। मिंगजवान तो उसकी बात नहीं मानती है और उसका फ्रेंड कहता है मिंगजवान को कि मिंगजवान अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम सोच सकती हो, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। तो मिंगजवान चुप रहती है क्योंकि मिंगजवान के लिए तो वो अपने भाई जैसा होता है, मतलब वो उससे छोटा होता है और वो हमेशा बचपन से उसे भाई ही समझते आ रही है। फिर हम देखते वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली थी वो होने वाली थी और वहाँ पे मिंगजवान आती है कि मैं इस कंपनी की ओनर हूँ और ये मेरे स्टेप फादर है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक ये मेरी कंपनी है, बिकॉज मेरी मॉम के बाद ये कंपनी मेरी है। मेरी मॉम ने विल में ऐसे लिखा था बट स्टेप फादर ने बाद में चेंज किया, बट क्योंकि मैं उनकी असली औलाद हूँ और उसके बाद ये स्टेप फादर है तो ये कंपनी लीगली मेरी हुई। लेकिन स्टेप फादर कहते हैं इसकी दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए ये कंपनी तो मेरी ही होगी। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उन्होंने हाथ ऊपर करो कि मैं चीफ होना चाहिए, सीईओ बनना चाहिए इस कंपनी का। तो आधे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाथ ऊपर करते हैं, बट तभी वहाँ पे हमारा मुबाई आता है अपने सेक्रेटरी के साथ और उसने 3% के शेयर्स वहाँ पे परचेज कर लिए थे, जो कि किसी को भी नहीं पता था क्योंकि 2-3 दिन से जो मुबाई अपना इतना बिजी रह रहा था वो एक्चुअली है ना मिंगजवान के शेयर्स, मतलब उसके कंपनी के शेयर्स खरीदने की कोशिश कर रहा था। वो तो ज़्यादा खरीदना चाहता था बट वो कंपनी के शेयर्स ज़्यादा अवेलेबल ही नहीं थे, तो उसने 3% के शेयर्स खरीद लिए हैं, जिसके हिसाब से अब वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक है और वो भी वोट कर सकता है। तो वो मिंगजवान को चॉइस करता है बिकॉज मुबाई बहुत ज़्यादा मिलियनर बिलियनर था, तो इसलिए सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाँ कहते हैं। बट उसके वजह से स्टेप फादर को बहुत गुस्सा आता है और वो एक कांच का ग्लास फेंक के मारते हैं, तो वहाँ पे बीच में मुबाई आ जाता है तो उसके सर पे लगता है। तो मिंगजवान उसे हॉस्पिटल लेके जाती है और मुबाई कहता है क्या मैं कौन हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है, ऐसे सब अजीब हरकतें करके मिंगजवान को हंसा देता है। तो मिंगजवान बहुत हंसने लगती है, उसके बाद उसकी बहुत ज़्यादा केयर करने लगती है, उसे फ्रूट छील के देती है और कहती है कि थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए और मुझे चॉइस करने के लिए, आई होप मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी। लेकिन तभी सेक्रेटरी वहाँ पे आता है तो सेक्रेटरी कहते हैं सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। मिस्टर जू ये न्यूज़ देख लेते हैं, न्यूज़ में है कि मिंगजवान और मुबाई एक साथ है सारी कंपनी के। इसमें एक्चुअली मिस्टर जू मिंगजवान को पसंद करते थे, शायद ऐसे लगता है हमें, बिकॉज वो कॉलेज में एक साथ थे और दोनों भी डॉक्टर थे। हालांकि मिंगजवान का नाम डॉक्टर लैन है बट वो मिंगजवान ही तो है। और दूसरी तरफ हम मिंगजवान के स्टेप फादर को देखते हैं जो कि बिकॉज अब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उनको निकाल दिया था, उनके पास कुछ नहीं था, तो उनकी स्टेप सिस्टर और उनकी मदर मतलब उनकी वाइफ उन्हें छोड़ के चली जाती है। और हम देखते हैं स्टेप फादर के मुंह से कुछ खून आने लगता है। इसका मतलब स्टेप फादर की तबीयत ठीक नहीं है, ज़रूर उनको कोई बीमारी या कुछ हेल्थ इशू है। फिर हम हमारी ड्रामा के हीरो के पास चले जाते हैं, मतलब मुबाई का सेक्रेटरी मिलने आता है और फिर से अपनी बातों में फंसा के उसको अलग अलग इमेजिन करने लगता है। तो मुबाई को ऐसे लगने लगता है कि मिंगजवान तो उसके प्यार में पागल हो रही है। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही मिंगजवान आने लगती है तो मुबाई पहले खुद को देखता है कि हाँ मैं ठीक लग रहा हूँ ना, मतलब हैंडसम लग रहा हूँ कि नहीं। और उसके बाद मिंगजवान के साथ वो वहाँ पे स्टेप सिस्टर आ जाती है और वो मुबाई को बहुत ज़्यादा छेड़ने लगती है और कहती है तुम मैं पागल हो क्या, तुम्हारे लिए मैं कितनी ज़्यादा परेशान हो रही थी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
ये सब कुछ ऐसे बोल बोल के उसको बोल रही होती है। बट उसके वजह से मिंगजुआन वहाँ से बाहर चली जाती है, तो उसके पीछे मुबाई भी चला जाता है बाहर, और वहाँ पे स्टेप सिस्टर वही खड़ी रह जाती है। दूसरी तरफ हम स्टेप फादर को देखते हैं, जिन्होंने किसी से लोन लिया था, मतलब किसी से पैसे लिए थे बहुत सारे। वो लोग उन्हें मिल के मारने लगते हैं, लेकिन उनको मारने से पहले है ना वो बेहोश हो जाते हैं और उनके मुंह से खून निकलने लगता है। तो वो उन्हें कोई है ना हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। वो कौन करवाता है? शायद वो गुंडों ने ही स्टेप फादर को एडमिट किया था। और स्टेप फादर को कॉल आता है मिंगजुआन का कि क्या ठीक हो आप, ऐसा मतलब ऐसे कह के। और यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं, हम मुबाई को देखते हैं, जो इतने 1 साल से जितनी मेहनत की थी उसने बाहर और अपनी कंपनी के लिए, उसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट उसे मिलने वाला था वो उसे मिल जाता है। और यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर के वजह से। तभी वहाँ पे स्टेप फादर आके सब कुछ ख़राब करने लगते हैं। और स्टेप फादर मुबाई को पकड़ के कहते हैं तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने मेरी बेटी को ये भड़काया है, ऐसे जानबूझ के बोलने लगते हैं। और उनको गुस्सा आ रहा होता है। एक्चुअली उन्हें नहीं पता होता है कि डॉक्टर लैन हमारी मिंगजुआन ही है, इसलिए वो उन्हें लगता है कि ये सब कुछ मुबाई के सपोर्ट की वजह से मिंगजुआन कर पा रही है। बल्कि उनको पता ज़रा भी अंदाज़ा भी नहीं होता है कि मिंगजुआन कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अमेजिंग है। उसके बाद हम मुबाई को देखते हैं, जो कि बहुत किसी खेत में खड़ा होता है अपने सेक्रेटरी के साथ, और बहुत अमेजिंग आइडियाज़ कर रहा था, मतलब इमेजिनेशन कर रहा था। वही दूसरी तरफ हम मिंगजुआन के फ्रेंड और मिस्टर जू मतलब डॉक्टर जू को देखते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ कुछ डील कर रहे थे कि मुबाई को आप उससे दूर कर दो, आपको जो कंपनी चाहिए वो मैं दे दूंगा आपको, मुझे सिर्फ मिंगजुआन चाहिए, ऐसा उसका फ्रेंड बोल रहा था। और इनकी डील पक्की हो जाती है। मिंगजुआन का फ्रेंड वहाँ से एक ड्रिंक करता है और वहाँ से चला जाता है। हमारा प्यारा मुबाई तो डेट पे जाने की खुशी में, मतलब वो सोच रहा होता है कि मिंगजुआन के साथ वो डेट पे जाएगा, इसलिए बहुत सारे कपड़े ट्राई कर रहा होता है कि मैं इस कपड़ों में ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ या उस कपड़ों में ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। तो सेक्रेटरी ना एक अजीब सा डिज़ाइन वाला शर्ट लेके आता है, बोलता है सर सोचो इसमें बहुत अच्छे लगोगे आप। बट मुबाई बोलता है तुम्हारी चॉइस बहुत ख़राब है, आप तुम ही पहन लो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। रात में हम मुबाई और मिंगजुआन को पार्क में देखते हैं। एक्चुअली इन दोनों की डेट होती है, किसी को भी ये नहीं पता होता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मतलब एक्सेप्ट के लिया है। मतलब मिंगजुआन से अभी तक बोला नहीं होता है मुबाई ने तो बहुत बार बोला, बट मिंगजुआन ने अभी तक बोला नहीं होता है मुबाई को कि हाँ वो भी उससे प्यार करती है। बट वो दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, पार्क में बहुत घूमते हैं, झूले में झूलते हैं। फिर है ना वो झूले में होते हैं ऊपर, तो फिर से मुबाई उसे रिंग दे के प्रपोज़ करने लगता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो मिंगजुआन उसे एक अजीब सा रिएक्शन दे के बोलती है कि मुझे मेरे लिए पहले कंपनी के बारे में सोचना है, जब मैंने तुमसे प्यार किया था तब तुम मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, और अब तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। और ऐसे कह के वो नहीं बोल देती है डायरेक्टली मुबाई के मुंह पे कि नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मुबाई दूसरे दिन सेक्रेटरी को बता रहा होता है कि मुझे उसने फिर से रिजेक्ट कर दिया, देखो मुझे कितनी बार रिजेक्ट करी, अभी तक 3 बार रिजेक्ट कर दिया है, अब मैं क्या करूँ, कैसे मनाऊँ उसे। तो सेक्रेटरी भी उसे सोच रहा होता है कि आखिर हम दोनों मिलके कैसे उसे ये करे कि वो मान जाए। और हम मिंगजुआन को देखते हैं, जो कि लैब में अपना काम कर रही होती है रोज़ की तरह। सेक्रेटरी और मुबाई मिल के केक बनाते हैं, और वो भी अजीब सा होता है, मतलब टेस्ट में शायद अच्छा होगा, बट उसमें जो डॉल बनाता है मुबाई मिंगजुआन की तरह, वो बहुत अजीब सी होती है। तभी उसे एक लाइव कॉन्सर्ट दिखता है, जहाँ पे उसका मतलब मिंगजुआन का फ्रेंड है ना, मिंगजुआन के बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है 25 वाला, और सब वहाँ पे कलीग्स भी होती है उसके लैब की। सेलिब्रेशन के दौरान मिंगजुआन को मुबाई का कॉल आता है और मुबाई उसे बाहर बुलाता है। मुबाई उसे अपना बनाया हुआ केक दिखाता है, तो मिंगजुआन बहुत खुश होती है, मतलब बहुत क्यूट स्माइल देने लगती है। तो मुबाई फिर से उसे एक बॉक्स देता है। मिंगजुआन को लगता है शायद ये रिंग ही होगी, ज़रूर रिंग ही होगी, और इसने फिर से प्रपोज़ कर रहा होगा। तो मिंगजुआन उसके सामने ओपन नहीं करती है, फिर वो केक को लेके अंदर आ जाती है। मुबाई उसे बाय बोल के चला जाता है बाहर से, वो अंदर नहीं आता। मिंगजुआन तो केक को देख के बहुत हैप्पी फील कर रही थी और बहुत स्माइल दे रही थी। तो उसके कलीग्स कहते इसके पीछे कुछ लिखा है, और स्माइल किया, मतलब उसने ना स्माइल लिखा होता है पीछे और मिंगजुआन लिखा होता है। और मिंगजुआन जैसे ही बॉक्स को ओपन करती है, उसे अपने मॉम का
का नेकलेस दिखता है जो कि ओरिजिनल होता है। एक्चुअली उसके मॉम का नेकलेस बहुत सालों पहले उसके स्टेप फादर ने बेच दिया था, मतलब कि अलग, और वो लास्ट उसके मॉम का नेकलेस होता है जो उन्होंने खुद डिज़ाइन किया हुआ होता है। उसके बाद पार्टी वैसे ही छोड़ के वो मोबाइल से मिलने चली जाती है और कहती है मैंने इसको बहुत ढूंढा बट मुझे नहीं मिला, तुमने कैसे ढूंढा, थैंक यू सो मच। और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, तो वो मोबाइल को कहती है क्या तुम प्लीज़ मुझे पहना दोगे। तो मोबाइल बहुत प्यार से उसे वो नेकलेस पहना देता है और दोनों हग करते हैं और बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। ये बहुत इमोशनल सीन होता है। उसके बाद रात को हम देखते हैं मोबाइल मिंगजुआन की फ़ोटो देख रहा होता है मोबाइल में और स्माइल कर रहा होता है बेड पे, और मिंगजुआन भी बिल्कुल उसकी तरह उसका फ़ोटो देख के स्माइल कर रही होती है। और फिर इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी से देखने के लिए लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए ना।